हरिओम हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में आज हम लोग इको गुण वृद्धि इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। इको गुण वृद्धि यह सूत्र परिभाषा सूत्र के अंतर्गत आता है। अभी तक हमने दो सूत्र जो पढ़े हैं वो दो के दोनों सूत्र संज्ञा सूत्र थे। आज से एक परिभाषा सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। ये परिभाषा अनियम की व्यवस्था में नियम करने वाली होती, इसलिए परिभाषा कही जाती है। ठीक है, तात्पर्य क्या है, कैसे इसको हम कहेंगे कि यह परिभाषा सूत्र है, ठीक है, और कैसे यह क्या कार्य करता है यह सूत्र, वो सारी बातें हम लोग आज जानेंगे। एक प्रश्न आया था, वो दीर्घ और ह्रस्व के विषय में, ह्रस्व और दीर्घ के विषय में एक प्रश्न आया था। कई बार वह प्रश्न आ चुका है, तो हम सोचे कि एक बार संक्षेप में उस प्रश्न का समाधान कर देते हैं, फिर उसके बाद इको गुण वृद्धि सूत्र में प्रवेश करेंगे। प्रश्न ये है कि एक उन्होंने जो शब्द लिखा वही शब्द लेते हैं अंबर, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे आ है वो ह्रस्व है, आ है ह्रस्व है, ई है वो मतलब आ दीर्घ है। तो ह्रस्व अ और दीर्घ आ, इन दोनों में कुछ तो वो होगा ना। ह्रस्व अ और दीर्घ अ में से आप जानते हैं कि जो ह्रस्व आ होता है वह एक मात्रा का होता है और दीर्घ आ होता है वो दो मात्रा का होता है ना। एक बात ये थी। दूसरा इनका प्रश्न क्यों बना कि जो गुरु होता है वह दो मात्रा का और जो लघु होता है वह एक मात्रा का, है ना। तो उनको यह प्रतीत होने लगा कि जो लघु है वही ह्रस्व है और जो गुरु है वही दीर्घ है, जबकि ऐसी बात नहीं है। दीर्घ अलग विषय है और गुरु अलग विषय है, ठीक है। दीर्घ जो है ना उसका विषय अलग है और गुरु का विषय अलग है। जैसे अंबर में यह अह्रस्व है पर यह दो मात्रा का है, इसको गुरु माना जा सकता है संयोगे गुरु नियम से, ठीक है। यहां आप इसको ह्रस्व अ मान करके ही कार्य करेंगे, इसको दीर्घ नहीं मान सकते, ठीक है। अन्यथा आप 1-4 पहले अध्याय के चौथे पाद में जो ये 3 सूत्र देखते हैं, ये 3 सूत्र, एक सूत्र है ह्रस्वम लघु, उसके तुरंत बाद सूत्र आएगा संयोगे गुरु। ये सब हम विशेष विस्तृत रूप से ये सभी सूत्र पढ़ेंगे। पर दीर्घम च, ठीक है। कहता है कि ह्रस्व जो होता है वह लघु होता है, ह्रस्व की लघु संज्ञा होती है। लेकिन यदि संयोग से पूर्व में आ रहा हो ह्रस्व तो वह गुरु हो जाता है, ठीक है। संयोग से पूर्व आ रहा है यदि ह्रस्व तो वह गुरु बन जाता है, ठीक। ह्रस्व ही है, वो दीर्घ नहीं हुआ है, यह कहने का तात्पर्य है, ठीक है। और दीर्घ जो है वो भी गुरु है, दीर्घम च गुरु, दीर्घ है वो भी गुरु है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो भी गुरु हो गए वो सभी दीर्घ हो गए, है ना। गुरु जो है वह ह्रस्व भी हो सकता है, गुरु जो है वह दीर्घ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि उनको भार्गव जी का समाधान मिल गया होगा। अब हम आगे चलते हैं इको गुण वृद्धि इस सूत्र पर। यहां सीधे सीधे पहले ही कह दिया कि ण च कट आदि ही क्यों आता है, उसका कारण आपके बताए हुए वीडियो में नहीं मिला, ठीक है। 14 सूत्रों में ण च कट इत्यादि ही आता है। एक काम करिए छोटकू जी, आप कुछ, क्योंकि सूत्र 14 ही हैं और व्यंजन वर्ण कितने हैं, हल 33 हैं, यानी रह तो जाएंगे फिर भी 19 बचे रह जाएंगे। 14 सूत्र के अंतर्गत 14 सूत्र के अंतिम वर्ण के रूप में व्यंजन में से 14 ही रखे जा सकते थे, है ना, 14 ही रखे जा सकते थे। फिर आप कहने लगते
कि इन्हीं 14 को क्यों रखा गया। मान लीजिए हम, चलिए ठीक है, ण क च ट इत्यादि हटा देते हैं, कुछ दूसरे रख देते हैं, तब फिर आप पूछते कि ये बताइए इन्हीं 14 को क्यों रखा गया। अब जब सीट उतनी ही है, 14 ही है, तो 14 ही आएंगे, है ना। और आचार्य की इच्छा, और शिव जी ने डमरू बजाया वही ध्वनि आई। वेदांत परक अर्थ लेना है वो भी है, और कई अर्थ हैं, कई अर्थों में ण का जो अर्थ है, क्या वही अन्य व्यंजन का अर्थ हो सकता था? नहीं। तो वो उन सब के लिए एक अक्षर, जहां भी मैंने एक अक्षर पर चर्चा की है अयूण सूत्र में, वहां अ का अलग अर्थ है, ई का अलग अर्थ है, ऊ का अलग अर्थ है, ण का अलग अर्थ है, उन सभी के अर्थों पर भी चिंतन किया है। अन्य वर्ण होता तो क्या वह अर्थ संभव होता, ये भी थोड़ा सोचने लायक है ना। तो और बहुत सारे कारण हैं, और है 33 वर्ण तो 14 ही रखा जा सकता है, ये भी बात हो गई। ठीक है, चलिए अब इको गुण वृद्धि। इको गुण वृद्धि सूत्र कहता ई उ रि लृ, इन चारों के वर्ण के स्थान पर ही गुण वृद्धि होता है सामान्य रूप से। ये इतना नहीं है, प्रश्न उठता है, संदेह, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये आपने जान लिया वृद्धि किसे कहते हैं, आपने जान लिया गुण किसे कहते हैं, जान लिया है ना। तो आपको ऐसे एक सूत्र मिला, उस सूत्र ने क्या कहा, ये ऐसा सूत्र मिला एक, मृजेर वृद्धि ही, ठीक, मृजेर वृद्धि। अच्छा, फिर एक सूत्र मिला मिदेर गुणः, ये आपको जब आप वृद्धि संज्ञा पढ़ रहे थे तो मृजेर वृद्धि भी पढ़ा है, और जब आप गुण संज्ञा पढ़ रहे थे तो मिदेर गुण भी आपने पढ़ा है ना। तो मिदेर गुणा ने कहा कि मिद को गुण करो, मृजेर वृद्धि ने कहा मृज को वृद्धि करो। प्रश्न हुआ कि नहीं? सिंपल, सामान्य रूप से इतने सूत्र है ना। मिदेर गुणा ने क्या कहा, मिद को गुण करो, मिद, इन दोनों को पकड़िए, और मृजेर वृद्धि ने कहा मृज को वृद्धि करो, है ना। अब अधिकांश जो आदेश होते हैं वो या तो पहले वर्ण के स्थान पर होते हैं या तो अंतिम वर्ण के स्थान पर होते हैं, है ना। लोग अंतिम वर्ण के स्थान, षष्ठी निर्देश के द्वारा जो कोई भी आदेश किया जाता है वह आदेश अधिकांश या तो अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है या संपूर्ण के स्थान पर होता है, या पहले के स्थान पर, कहीं कहीं भी विवाद अपवाद स्वरूप पहले वर्ण के स्थान पर भी आता है। तो यहां तात्पर्य क्या होगा कि अब मृज में संदेह हुआ कि हमें वृद्धि तो करनी है, पर किसके स्थान पर। मृजेर वृद्धि ने कहा मृज को वृद्धि कर डालो, पर वृद्धि करेंगे, ठीक है, कर देते हैं, पर मृज में 3 अक्षर हैं, म रि ज, 3 है ना, किसके स्थान पर वृद्धि करें, म के स्थान पर कि ज के स्थान पर कि री के स्थान पर कि तीनों के स्थान पर। संदेह होगा कि नहीं? ये तो साफ साफ नहीं कहा गया है किसी सूत्र में, ये तो निर्देश नहीं किया है ना भगवान पाणिनि ने, खाली कहा मृजेर वृद्धि, मृज को वृद्धि कर दो, खाली कह दिया मिदेर गुण, मिद को गुण कर दो। अब मिद में आप गुण करिए, म को करेंगे कि ई को करेंगे कि द को करेंगे कि पूरे मिद को करेंगे। सूत्र में तो पूरा मिद कहा गया है, पूरे मिद के स्थान पर गुण करिए, यानी पूरा मिद हटा दीजिए, उसके स्थान पर अ ए ओ में से कुछ ले आइए। सूत्र में तो मृजेर वृद्धि कहा गया, यानी पूरे मृज के स्थान पर वृद्धि कीजिए, पूरा मृज हटा दीजिए, उसके स्थान पर आ, आई, औ, इन तीनों में से कुछ ले आइए। हो रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब ऐसे संदेह होने पर, अनियम होने पर, अव्यवस्था होने पर जो व्यवस्था करने वाले सूत्र होते हैं वो परिभाषा सूत्र कहलाते हैं। ठीक, जहां निर्णय नहीं हो पा रहा है वहां निर्णय कराने में सहयोग करने इस प्रकार के सूत्र आते हैं। वो कहते हैं कि कहीं भी, अच्छा अब प्रश्न यहां एक और भी उठेगा कि ऊपर जो भगवान पाणिनि जी एक बार बात कह देते हैं वो बार बार नहीं कहते, है ना। जो एक बार बात कह देते हैं वह बात बार बार नहीं कहते, है ना। तो भगवान पाणिनि ने वृद्धि रेचि में
वृद्धि आदैच में वृद्धि कहा, अदेंग गुण में गुण कहा, इको गुण वृद्धि में गुण और वृद्धि दोबारा क्यों कहा? समझ रहे हैं ना? देखिए, इससे ऊपर में वृद्धि आदैच सूत्र पढ़ चुके हैं, वहां वृद्धि शब्द है। अदेंग गुणा सूत्र पढ़ा है हमने, वहां पर गुणा शब्द है। तो गुण और वृद्धि ये दोनों शब्द पहले के दोनों सूत्रों में थे, फिर भी यहां क्यों कह दिया गया? बिना कहे भी काम चल सकता था, है ना? बिना कहे भी काम चल सकता था, क्योंकि गुण और वृद्धि का प्रसंग ही चल रहा है। तो तात्पर्य यह निकाला जाएगा कि नहीं, यहां दोबारा कहा गया है, उससे यह पता चलता है कि भगवान पाणिनि कहीं भी गुण शब्द कहें कि गुण करो, और गुण शब्द कथन के द्वारा गुण विधान किया जा रहा हो। गुण दो गुण है यहां, इको गुण वृद्धि से यहां अनुवृत्ति आ रही है। यहां यह समझ लीजिएगा गुण एक और दो गुण है, दो वृद्धि है यहां इस सूत्र में, ऐसा समझिएगा। कभी भी गुण शब्द कह करके गुण किया जा रहा हो, या वृद्धि शब्द कह करके वृद्धि किया जा रहा हो, ठीक? वृद्धि शब्द कह करके वृद्धि रेची, वृद्धि करो, मृजेर वृद्धि, वृद्धि करो। जहां भी वृद्धि कह के वृद्धि करने को कहा जा रहा है, वृद्धि कह के वृद्धि करने को कहा जा रहा है, गुण कह के गुण करने को कहा जा रहा है, वहां पर आप यह समझिएगा कि निर्णय ना होने पर वह जो गुण होगा, वह जो वृद्धि होगी, वह इकह होगी। इकह होगी यानी इक के स्थान पर होगी। अब चले, निर्णय हो गया ना। इक का मतलब क्या है? इक किसे कहते हैं जानते हैं आप? ई, उ, रे, ले, यही चार है ना इक। इन्हीं चारों के स्थान पर गुण और वृद्धि होगी। जब कभी कभी साफ साफ निर्णय ना हो गुण करने के लिए, अगर यदि भगवान पाणिनि जी कई तरह से कहते हैं, मैं उनके कहने के तरीकों को बता देता हूं। पहले कुछ तरीकों को बता देता हूं। कभी कभी पाणिनि भगवान वृद्धि कर देते हैं, लेकिन कहते नहीं है कि यहां वृद्धि करो, है ना? वृद्धि शब्द के बिना वृद्धि करते हैं। जैसे आप एक सूत्र पढ़ेंगे, उदाहरण दे रहा हूं, दिव, है ना? दिव एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आकाश, है ना? द्युलोक। इस दिव शब्द के बाद जब भगवान पाणिनि सुप्रत्यय लगाते हैं, उसका स बचा रहता है, तो यहां पर भी वृद्धि कर सकते थे वो, है ना? लेकिन यहां वृद्धि नहीं कर रहे हैं। यहां यदि कहते दिवह वृद्धि, यदि दिव के स्थान पर वृद्धि करते, तब क्या होता? दिव में वृद्धि होता ई के जगह पे, लेकिन यहां उनको ई के जगह पर वृद्धि करना अभिप्रेत नहीं है, इसलिए वहां उन्होंने ये वृद्धि तो कर रहे हैं, लेकिन कहा है सूत्र में दिव औत, दिव के स्थान पर औ होगा। यह देखिए औ वृद्धि ही है, लेकिन यहां जो भगवान पाणिनि वृद्धि कह रहे हैं, वो वृद्धि शब्द से नहीं कह रहे हैं, ठीक है? तो जब वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि करने को कहा जाएगा तो वह इक के स्थान पर ही होगा। जब गुण शब्द के द्वारा गुण करने को कहा जाएगा तो वह इक के स्थान पर ही होगा। जब गुण और वृद्धि शब्द के प्रयोग के बिना सीधे कह दिया जाएगा, एक तरीका तो यह हुआ कि गुण करना है, गुण कहा नहीं गया, सीधे अ कर दो, अर कर दो ऐसा कुछ कह देंगे, अ कर दो, ए कर दो, ओ कर दो, ऐसा कुछ कह देंगे, है ना? गुण कहे सीधे वर्ण का निर्देश कर देंगे। एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका यह करते हैं भगवान पाणिनि, साफ साफ कहते हैं गुण करो या वृद्धि करो। तीसरा तरीका क्या है कि गुण और वृद्धि, ये तो चलिए एक वाला देख लीजिए, तो औ हो जाएगा, तो यह औ किसके स्थान पर होगा? व के स्थान पर होगा, ई के स्थान पर नहीं हुआ, व के स्थान पर हो गया औ, दी औ, ई के जगह पे यह हो जाएगा। जब ई के जगह पे संधि के कारण यह हो जाएगा तो द आधा हुआ, या आधा औ जुड़ा, देव, देव हो शांतिरंतरिक्षम पढ़ते ही रहते हैं आप लोग, है ना? तो वही देव, दिव औत से बना है। यहां वृद्धि शब्द के द्वारा नहीं कहा, कहीं कहीं वृद्धि शब्द के द्वारा कहते हैं, और कहीं कहीं ये कहते हैं कि सीधे
वर्णों का निर्देश कर देते हैं। अत उपधाया, जहां उन्हें वृद्धि करनी भी है पर यह चाहते हैं कि वह वृद्धि ई उ ऋ के सिवाय किसी दूसरे वर्ण के स्थान पर हो रही है, तो वहां उस वर्ण का साफ साफ निर्देश कर देते हैं। जहां वर्ण का निर्देश कर दिया इसी वर्ण के स्थान पर करो, वहां तो उसी वर्ण के स्थान पर होगा ना। जहां वर्ण का निर्देश नहीं है और वृद्धि करने को कह रहे हैं, वहां निर्देश न होने पर आपको यह समझ लेना, जहां एक दो तरीका होता है कि एक तरीका तो यह है कि साफ साफ निर्देश वो कर देंगे किसके स्थान पर क्या करो, ठीक, किसके स्थान पर वृद्धि करना है, किसके स्थान पर गुण करना है, ये साफ साफ स्थान का निर्देश कर देंगे। एक तरीका हो गया। एक तरीका ये हो गया क्या करना है ये तो बता देंगे, किसके स्थान पर करना ये निर्देश नहीं रहेगा। तो उस जगह के लिए इको गुण वृद्धि सूत्र है। इको गुण वृद्धि सभी जगह के लिए नहीं है ना। कहां के लिए है? जहां उन्होंने स्थान का निर्देश नहीं किया है, किसके स्थान पर होना है ये साफ साफ नहीं कहा है, निर्णय नहीं है, वहां इको गुण वृद्धि आकर बता देगा कि उस शब्द में जहां भी इक दिखाई पड़ रहा हो उसी को गुण और वृद्धि करो। जहां पर वो साफ साफ शब्द या वर्ण का निर्देश कर देते हैं इस वर्ण के स्थान पर करो, वहां इको गुण वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। जैसे अत उपधाया है ना। और जहां वृद्धि शब्द के द्वारा कह ही नहीं रहे हैं वहां भी इको गुण वृद्धि की आवश्यकता नहीं। जहां गुण शब्द के द्वारा नहीं कह रहे हैं, सीधे सीधे औ कर दे रहे हैं, सीधे सीधे ये ऐ कर दे रहे हैं। पूतक क्रतो रईच, पूतक क्रतु शब्द के औ के ऊ के स्थान पर ऐ भी हो जाता है, पूतक क्रताई रूप बनता है। ऐ सीधे सीधे कर दे रहे हैं, तो कहीं कहीं सीधे सीधे औ कर देंगे, कहीं कहीं सीधे सीधे आ कर देंगे, है ना। तो जहां बिना शब्द के कर रहे हैं, जहां वो क्या कर रहे हैं, बिना शब्द के कर रहे हैं, वहां तो बिना गुण और वृद्धि शब्द के आ ऐ औ कर रहे हैं, वहां भी ये सूत्र नहीं लगेगा, है ना। देखिए इस सूत्र की मैं सीमा बता दे रहा हूं, सीमा। ये सूत्र कब लगेगा? जब गुण और गुण करो ऐसा कह करके गुण किया जाएगा, पहली बात। जब वृद्धि करो ऐसा कह कर वृद्धि किया जाएगा, दूसरी बात। गुण करो ऐसा कह करके गुण प्राप्त होने लगा है, वृद्धि करो ऐसा कह के वृद्धि प्राप्त होने लगी है, पर किसके स्थान पर होना यह निर्णय नहीं है, तभी यह सूत्र लगेगा। ठीक है। तीन विशेषताएं होनी चाहिए। क्या विशेषताएं? मतलब गुण शब्द कह करके गुण करना चाह रहे हैं, वृद्धि शब्द कह करके वृद्धि करना चाह रहे हैं, सूत्र में साफ साफ गुण और वृद्धि का निर्देश करके गुण और वृद्धि करना चाह रहे हैं। ठीक है। और ये निर्देश नहीं किए हैं कि किसके स्थान पर होगा, स्थानीय वर्ण का निर्देश नहीं है, वहां पर यह सूत्र लगेगा। जहां यदि वर्ण का निर्देश हो गया है किस वर्ण के स्थान पर होगा, वहां इसकी जरूरतें नहीं, है ना। कहीं कहीं यह गुण और वृद्धि ई उ ऋ के सिवाय भी किसी दूसरे वर्ण के स्थान पर हो जाता है ना। मतलब यह समझ लीजिए कि 90% से अधिक गुण और वृद्धि ई उ ऋ के स्थान पर ही होता है। लेकिन कुछ अपवाद उदाहरण ऐसे हैं जहां पर गुण और वृद्धि ई उ ऋ के सिवाय के वर्णों के स्थान पर होता है, ई और ऋ के अतिरिक्त वर्णों के स्थान पर होता है। वहां क्या करते हैं भगवान पाणिनि? वहां अलग काम करते हैं। जिस वर्ण के स्थान पर होना उस वर्ण का सीधे सीधे निर्देश कर देते हैं, या जो होना है वो साफ साफ निर्देश कर देते हैं उस वर्ण का। वृद्धि नहीं कहेंगे, शब्द नहीं कहेंगे, वृद्धि करो ऐसा नहीं कहेंगे, औ कह देंगे। गुण नहीं कहेंगे, सीधे कह देंगे अ कर दो, ए कर दो, ओ कर दो, ऐसा कह देंगे साफ साफ, है ना। कहीं कहीं सीधे सीधे अ ए ओ करने को कह देंगे, कहीं कहीं सीधे सीधे ऐ औ आ करने को कह देंगे, कहीं कहीं सीधे सीधे किस वर्ण के स्थान पर करना है वह कह देंगे, है ना। परंतु जहां यह पूरा निर्णय नहीं है किस वर्ण के स्थान पर होना है और वृद्धि होनी है, वहां पर आप इको गुण वृद्धि सूत्र को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसकी सीमा पता चल गई होगी। परिभाषेयम स्थानीय नियमार्था, यह परिभाषा सूत्र है। कैसा सूत्र है? परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र एक नियमन करती है, एक निर्धारण करती है।
निर्धारित कर देती है। आपको निर्धारित नहीं था कि मिद में गुण करना है, पर मिद में गुण करें कि इसको, म को करें कि ई को करें कि द को करें कि पूरे मिद को करें, निर्णय नहीं है ना। मृजेर वृद्धि में वृद्धि करनी है, पर करें किसको, म को करें कि री को करें कि ज को करें कि पूरे मृज को करें। 4 प्रश्न उठ रहा है ना, कोई भी उठा सकता है प्रश्न ऐसे ही। तो जब साफ साफ हमें निर्णय नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में गुण शब्द के द्वारा गुण कहा जा रहा हो, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि कही जा रही हो, तो वहां पर इकः इस शब्द को, षष्ठ्यंत के शब्द को उपस्थिति करा लेनी है। इकः इस षष्ठ्यंत शब्द को उपस्थित मान लेना चाहिए वहां पर। ठीक है, अभी इसको अब यहां परिभाषा से समझते हैं। स्थानीय नियमार्थ, स्थानीय का निर्धारण नहीं है। स्थानीय, चलिए 2 शब्द ये समझ लीजिएगा, एक है स्थानीय, बहुत काम आएगा, एक है आदेश। ठीक, एक है स्थानीय, एक है आदेश। ये 2 अभी आज समझ लीजिए। स्थानीय क्या है और आदेश क्या है। व्याकरण शास्त्र में स्थानीय उसे कहते हैं जिसके स्थान पर कुछ आ रहा है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए मिदेर गुणः में कहा कि मिद के स्थान पर गुण करो, मिदेर गुणः ने कहा मिद को गुण करो, तो मिद में अब आपको निर्धारण नहीं हुआ, मिद में गुण करना है, मिद के स्थान पर गुण करना है, पर मिद में 3 चीजें हैं, म भी है, ई भी है, द भी है, 3 सीट हैं। इन 3 सीट में से किसके स्थान पर गुण आएगा, जिसके स्थान पर गुण आएगा वह स्थानीय है। संदेह हुआ यहां स्थानियों में कि म स्थानीय है कि ई स्थानीय है कि द स्थानीय है। आदेश तो गुण है, जो आएगा वह आदेश है, जिसके स्थान पर आएगा वह स्थानीय है। ठीक है, जिसके स्थान पर आएगा वह स्थानीय है, जो आएगा वह आदेश है। अंतर समझ रहे हैं ना। तो यहां स्थानीय 3 ही दिखाई पड़ रहे हैं, म, ई, द। इन तीनों में से किसके स्थान पर गुण आए, ये निर्णय नहीं हुआ। उसी तरह मृजेर गुण में कहा कि गुण कर दो, तो मृज में 3 वर्ण है, म, रि, ज। इनमें से तीनों में से किसके स्थान पर वृद्धि हो, मृजेर वृद्धि कह रहे हैं, वृद्धि करो, है ना। म के स्थान पर कि रि के स्थान पर कि ज के स्थान पर, है ना। संदेह क्लियर हो रहा है ना। विषय में कोई स्पष्टता अस्पष्टता हो तो बताइएगा, अस्पष्टता। तो अब गुण अ ए ओ है, इको गुण वृद्धि में ई उ रि को गुण क्यों, ये कैसे पता चला कि इका शब्द षष्ठी का है। ठीक है, सब बताएंगे, धैर्य रखिए, सब बताएंगे। तो अब म ई द, यहां आगे इतनी सारी व्याख्या लिखी है, वो बेकार में नहीं लिखी, सब कुछ बताया ही गया है, चिंता मत कीजिए। तो अब म ई द यहां तक पहुंचे, है ना। म रि ज ये इतने हैं, इनमें से कोई स्थानीय है और जो आएगा वृद्धि या गुण वह आदेश है। स्थानीय और आदेश का इस तरह से निर्णय हो गया। ठीक ठीक, भवन्त्विति ऐसा बोला जाएगा उसका। ठीक है, चलिए अब ये हो गया मिद। अब मैं बता रहा था कि ये स्थानियों में संदेह हुआ कि इन तीनों में से कौन सा स्थानीय है, इन तीनों में से कौन सा स्थानीय है। उस स्थानीय का नियम करने के लिए यह परिभाषा आई, नियम बनाने के लिए कि जहां स्थानीय का निर्धारण ना हो वहां पर नियमित पता चल जाए कि जो भी गुण शब्द के द्वारा अनियम प्रसंगे, जहां पर नियम नहीं है वहीं पर यह नियम लगता है। परिभाषा सूत्र जहां पर नियम नहीं है, जहां पर निर्धारण नहीं है, जहां पर निश्चित नहीं है, उसी जगह पर अनिश्चितता की स्थिति में परिभाषा सूत्र आते हैं। ठीक है, अनियम प्रसंगे, अनिश्चित प्रसंग में नियमों विधीयते, जहां पर निश्चित नहीं होता है वहां पर ही निश्चय किया जाता है, वहां पर ही नियमन किया जाता है। बात समझ रहे हैं। अब वही बात साफ साफ जो मैं पहले बता चुका हूं बता रहे हैं। वृद्धि गुणों स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ, वृद्धि और गुण, वृद्धि और गुण, वृद्धि गुणों, वृद्धिश्च गुणश्च इति वृद्धि गुणों, वृद्धि और गुण इन दोनों को क्या कहा जाएगा, वृद्धि गुणों। वृद्धि और गुण स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ, अपनी संज्ञा के द्वारा यदि कहे जा रहे हो, अपनी संज्ञा के द्वारा अनुशासित किए जा रहे हो, शाशु अनुशिष्टौ,
मतलब साफ साफ कहा जा रहा हो कि वृद्धि करो, साफ साफ कहा जा रहा हो कि गुण करो, संज्ञा के द्वारा नाम लेकर के, संज्ञा मतलब नाम पूर्वक, वृद्धि करो ऐसा नाम ले लिया जाए, गुण करो ऐसा नाम ले लिया जाए। नाम पूर्वक जहां पर ये शिष्यमाण होते हैं तो वह क्या होते हैं, इक एव स्थाने वेदितव्यो। तो वहां पर यह समझ लीजिएगा कि वो वृद्धि और गुण इक के ही स्थान पर होंगे ऐसा जानना चाहिए। वेदितव्यो मतलब ज्ञातव्यो, विद अर्थ, विद धातु यहां ज्ञान अर्थ में है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि वृद्धि और गुण अपनी संज्ञा के द्वारा नाम उच्चारण पूर्वक वृद्धि करो ऐसा, गुण करो ऐसा कह करके यदि शिष्यमाण हो रहे हैं, यदि अनुशासित किए जा रहे हैं, यदि कहे जा रहे हैं, शिष्यमाण मतलब अनुशासित करना यानी कहा जाना पाणिनि भगवान के द्वारा, तो वह इकह एव स्थाने वेदितव्यौ, इक के ही स्थान पर होंगे ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, किसके स्थान पर होंगे वृद्धि और गुण, इक के ही स्थान पर। तो अब यहां जो निर्णय नहीं था वह निर्णय हो गया कि नहीं, म री ज में जो वृद्धि होगी वह इक क्या है, री, उसके स्थान पर ही होगी। म ई द इन तीनों में जो गुण होगा वह किसके स्थान पर होगा, ई के स्थान पर ही होगा, क्योंकि वही इक है। यहां निर्णय नहीं था, नियमन नहीं था, वहां नियमन करने के लिए इस परिभाषा आ गई। समझ रहे हैं बात। अब आगे बता रहे हैं वक्ष्यति। अब गुण और वृद्धि कहां कहां कही गई है, किन किन सूत्रों के द्वारा कही गई है, वो सब कुछ भी बता रहे हैं। सार्वधातुकार्ध धातुकयोः, सार्वधातुकार्ध धातुकयोः एक प्रसिद्ध सूत्र है। हम लोग धातु की प्रक्रिया को पढ़ेंगे जब धातु में भवति, पठत, भवति इत्यादि शब्द जब बनाएंगे तब ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ऐसी प्रत्येक धातु में गुण करने का, वृद्धि करने का काम यह करता है जिस धातु का अंतिम अक्षर ई उ रिलरी हो। ठीक है, ऐसी प्रत्येक धातुओं में ये यही सूत्र गुण करता है या वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये गुण, ये सार्वधातुक अर्ध धातुक तो गुण करता है, अचोणिति वृद्धि करता है। ठीक है, तो सार्वधातुक अर्ध धातुकयोः ये कहता है अंगस्य गुणः। सार्वधातुक और आर्ध धातुक इन दोनों में से कोई भी प्रकार का प्रत्यय हो। मैं आपको बता दूं, ये सार्वधातुक आर्ध धातुक इन शब्दों से अभी मत डरिए, नहीं परिचित हैं कोई दिक्कत नहीं, इन सभी शब्दों का परिचय दिया जाएगा। मैं आपको संक्षिप्त में यदि बता दूं तो जिन शब्दों में कुछ क्रिया छिपी होती है, जैसे भू होना, पठ पढ़ना, हंस हंसना, खाद खाना, पा पीना, है ना, स्ना नहाना, ऐसे जिन शब्दों में कुछ क्रिया छिपी होती है उनको कहा जाता है धातु। क्या कहा जाता है, धातु। पठ धातु, गम धातु, हस धातु, पा धातु, क्रीड धातु खेलना, दृश्य धातु देखना, ऐसे ये सभी क्या है, धातु हैं। इन धातुओं के बाद जो भी प्रत्यय लगता है, धातुओं के बाद जो भी प्रत्यय लगता है वह या तो सार्वधातुक होता है या तो आर्ध धातुक होता है। धातु के बाद लगने वाला प्रत्यय सार्वधातुक और आर्ध धातुक से अतिरिक्त कोनो प्रत्यय हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब आप जाने कि धातु के बाद लगने वाला कोई भी प्रत्यय हो या तो सार्वधातुक होगा या तो आर्ध धातुक होगा। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। अब अंगस्य गुणः इति, अंग का गुण होगा कब, सार्वधातुक और आर्ध धातुक में से किसी भी प्रकार का प्रत्यय पर में हो तो अंग को गुण हो जाएगा। अब सार्वधातुक और आर्ध धातुक का मतलब क्या है, धातु के बाद लगने वाला कोई भी प्रत्यय। निष्कर्ष ये है ना कि धातु के बाद लगने वाला कोई भी प्रत्यय हो तो अंग को गुण हो जाता है। अब अंग को गुण हो जाता है, अंग मतलब प्रत्यय से पहले का हिस्सा अंग कहलाता है। प्रत्यय से पहले का हिस्सा अंग है। देखिए, धातु के बाद लगने वाला A to Z कोई भी प्रत्यय हो वह सार्वधातुक या आर्ध धातुक है। उससे पहले लगने वाला कोई भी धातु हो वह अंग है ना, तो उस अंग को गुण हो जाएगा। अब संदेह हुआ, गुण होगा तो पर किसके स्थान पर होगा, तो कहा गुण होगा वह इक के ही स्थान पर होगा। ठीक, यहां जो गुण किस के स्थान पर होगा ये निर्धारित नहीं किया। कोई धातु के बाद लगने वाला कोई भी प्रत्यय हो उसके पहले कोई भी धातु हो गुण हो जाएगा।
अंग को, किसी भी अंग को गुण हो जाएगा, ऐसा निर्णय हुआ। तो अब किसको हो गुण? धातु में तो कई वर्ण होते हैं, किसको किसको गुण करें? तो कहा नहीं, वह गुण केवल इक के ही स्थान पर होगा। यदि वहां अंतिम वर्ण के रूप में ई उहृ दिखाई पड़ रहे हैं तो ही गुण होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ गए? तरति, नयति, भवति, ये तीन उदाहरण दिया। ठीक है, जैसे तीनों उदाहरणों को मैं संक्षेप में दिखा देता हूं। देखिए, हाँ यही लिख डालें क्या? यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे। तरति, नयति, भवति, त्रिधातु है, नी धातु है और भू धातु है। ठीक है, चलेगा? इन तीनों धातुओं के बाद एक प्रत्यय लगा हुआ है शप, जिसका बचता है केवल आ, और एक प्रत्यय लगा हुआ है तिप, तिप, ति। ठीक, अभी संक्षेप में इतने। अति प्रत्यय लगा, अति। यहां भी शप का अ और तिप का ति, यहां भी वही प्रत्यय लगा है अ और ति। चलेगा? और क्या है इसको और विस्तार से भविष्य में जानेंगे। तो अब धातु के बाद लगा हुआ कोई भी प्रत्यय या तो सार्वधातुक होता है या तो आर्धधातुक होता है। सार्वधातुक या आर्धधातुक कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो, उससे पहले आने वाले अंग को गुण हो जाता है। तब गुण होगा भू को, गुण होगा नी को, गुण होगा त्रि को। अब त्रि में भी दो वर्ण है ता और री, नी में भी दो वर्ण है ना और ई, भू में भी दो वर्ण है भ और ऊ, है ना? गुण यहां हो तो किसके स्थान पर होगा? ता के कि री के? यहां हो तो न के स्थान पर हो कि ई के स्थान पर हो? यहां हो तो भ के स्थान पर हो कि ऊ के स्थान पर हो? आप कहेंगे कोनो संदेह नहीं है, व्यंजन के स्थान पर स्वर वर्ण तो आ ही नहीं सकता, व्यंजन के स्थान पर तो व्यंजन आएगा, यानी गुण होगा तो स्वर वर्ण के स्थान पर होगा, ऐसा हम कह लेंगे? तो नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यंजन के स्थान पर स्वर वर्ण आ जाता है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां स्वर के स्थान पर व्यंजन आ जाता है। तो ऐसा निर्णय आप शॉर्टकट में मत चलिएगा, है ना? यज का इष्ट रूप बन जाता है जब, तो यज में या को ई हुआ तभी तो बना, वह ऊढ़ बन जाता है, वह को ऊ हुआ, स्वर हुआ कि नहीं व्यंजन को? तो व्यंजन के स्थान पर भी स्वर हो सकता है, व्यंजन के स्थान पर भी दिव औत, अभी हमने देखा दिव में व के स्थान पर औ हुआ, है ना? तो व्यंजन के स्थान पर भी स्वर होता है, स्वर के स्थान पर भी व्यंजन होता है, इको यणच, ई के जगह पैया, है ना, इत्यादि। अब अंग प्रत्यय से पहले जो कुछ भी होता है वह अंग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रत्यय से पूर्व में जो है वह अंग है। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम, ये आप वहां 1:4 में पढ़ेंगे, पहले अध्याय के चौथे पाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अंग को। तो अब यहां संदेह हुआ कि त के स्थान पर गुण हो कि री के स्थान पर, न के स्थान पर गुण हो कि ई के स्थान पर, भ के स्थान पर गुण हो कि ऊ के स्थान पर। संदेह हुआ कि नहीं? निर्णय तो है नहीं, तो इसीलिए बताया गया इकह स्थाने, इक के स्थान पर होगा। गुण और वृद्धि में जब निर्णय नहीं हो पा रहा हो कि किसके स्थान पर करना है, जब साफ साफ शब्द से निर्देश नहीं किया गया हो कि किसके स्थान पर करना है, तो आपको इक के स्थान पर करना है। ठीक है, तो इक क्या है यहां पर? ये री भले दीर्घ वाला है लेकिन है यहां ये इक, री है ना, यहां इक है ई, यहां इक है ऊ। इन्हीं तीनों के स्थान पर गुण और वृद्धि होगी। री के स्थान पर जब गुण होगा, री के स्थान पर जब गुण होगा तो देखिए त हट गया, त आधा बचा अलग। री के स्थान पर गुण हुआ वह अ आया, अभी समझ लीजिएगा गुण, गुण होता है री के स्थान पर तो अ ही आता है गुण, क्योंकि अ ही है। पर कभी भी री के स्थान पर अ होता हो तो वह अकेला नहीं आता है, उरण रपरा के सहयोग से उसके बदले में र जुड़कर आता है। ठीक, हुआ तो अ ही, लेकिन वह र जुड़कर ही आया, तो अर आया, और उसके बाद अति जोड़ लीजिए, बन जाएगा तरति। इसी तरह यहां नी में जो ई था न हट गया, न आधा बचा, ई के जगह पे गुण हो गया, मतलब ए, गुण ए है तो ना, और फिर उसके बाद अति। इधर भू
में जो ऊ था वह हट गया तो भ आधा हो गया, ऊ के स्थान पर गुण हुआ यानी ओ हो गया, और फिर उसके बाद अति। ठीक, यहां तक पहुंचेंगे, हो गया ना गुण। अब जहां भी गुण हो, यहां तो चलिए जोड़ करके हमने बना लिया तरति, साफ साफ बन गया। लेकिन यहां अभी भी दो स्वर वर्ण एक साथ आ रहे हैं, यानी इन दोनों में संधि होने की संभावना है ना। यहां भी दो स्वर वर्ण एक साथ आ रहे हैं, इन दोनों में संधि होने की संभावना है ना। तो ये दो स्वर वर्ण, एक नियम है ए ओ आई और औ, ये चार वर्ण जो संध्यक्षर वाले हैं, इन चारों वर्णों के स्थान पर क्रमशः आय, अव, इधर आय, आव, यह हरये विष्णवे नायकः पावकः इत्यादि उदाहरण एचो ये वायावह में पढ़ा होगा आपने, यदि पहले कुछ संधि पढ़ी होगी तो, नहीं पढ़ी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक स्थान पर अय हो जाता है यदि उसके तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण हो, ठीक है, कोई स्वर वर्ण हो। ओ के स्थान पर अव हो जाता है यदि ओ के तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण हो। तो यहां इन दोनों से भी मतलब है नहीं, आई औ से, आई औ तो अभी है नहीं यहां, तो ए ओ है, उसके तुरंत बाद स्वर है, ए के बाद स्वर, ओ के बाद स्वर, तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव कर लेते हैं। देखिए यहां अय लिख दिया हमने छोटा सा, और यहां ओ हटाया, उसके स्थान पर हमने अव लिख दिया, तो यहां बन गया तरति, यहां बन गया न में अ जुड़ गया तो यह न हो गया पूरा, और इस य में अ जुड़ गया तो यह भी हो गया पूरा, है ना, तो बन गया नयति। यहां भ में अ जुड़ गया तो भ पूरा हो गया, इसी तरह व में भी अ जुड़ गया तो वह भी पूरा हो गया, बन गया भवति। ठीक है, तरति, नयति, भवति। यहां तीनों जगह त्रि में री के स्थान पर, ऊ के भू में ऊ के स्थान पर, और नी में ई के स्थान पर ही गुण क्यों हुआ, क्योंकि इको गुण वृद्धि ने वैसा ही बताया है। ठीक है, तो ये तरति, नयति, भवति, ये तीनों भी आप जान गए। ये तीनों तो, अब आप कहेंगे ये तीनों तो गुण के उदाहरण, वृद्धि के तो नहीं है। ठीक, रपर में र को पर में किया ही गया है, बिल्कुल। तो अब त्रि, नी, पठ ये अंग होते हैं, बिल्कुल अंग होते हैं। ठीक, प्रत्यय से पूर्व में जो है वो अंग है, प्रत्यय जिससे पहले लगा रहता है, जिसके बाद प्रत्यय लगा रहता है, प्रत्यय से पूर्व में आने वाला वो अंग कहलाता है। विस्तार से और अंग को जानना है तो स्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, ये सूत्र समझ लीजिए। अब देखिएगा, अब ये तो गुण के तीन उदाहरण हो गए, वृद्धि का तो उदाहरण आपने दिया नहीं, तो कह रहे हैं वृद्धि ही खल्वपि, वृद्धि भी है, वृद्धि भी है, उसका भी उदाहरण दे देते हैं जरा सा, है ना। गुण का तो तीन उदाहरण हो गया, अकारशीत, अहारशीत, अचैशीत, अनैशीत, अलावीत, अस्तावीत, इतने सारे उदाहरण दे दिए। सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, ठीक, सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु इस नियम का है। चलिए, अकारशीत, अहारशीत दो री के हैं, अचैशीत, अनैशीत दो ऐ के हैं, मतलब ई के स्थान पर हो रहे हैं, ठीक है, और अलावीत, अस्तावीत, ठीक है, दोनों तरह का उदाहरण दिया है, पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। हम इन उदाहरणों को यहां लाते हैं, अकारशीत, अहारशीत पहले आपको दिखा देते हैं, इन सबको यहां से पूरा खत्म, नष्ट। तो अब देखिएगा, एक ऐसा है, मान लीजिए, खाली वही मानना है, अभी मानते हुए चलिए, अक्रि, अक्रि है, ठीक है, उसके बाद सिच प्रत्यय लगा है, सिच, और सिच के बाद तिप प्रत्यय लग करके उसको ईट आगम होकर ईत प्रत्यय लगा है, समझ लीजिए, सिच ईत, ठीक है।
तो ये लुंग लकार की प्रक्रिया लंबी है, भविष्य में हम विस्तार से इसको समझेंगे, पर अभी हमें वृद्धि समझनी है ना। इसी तरह अच्छा, सिच में जो स है उसके स्थान पर मूर्धन्य श हो जाया करता, ये भी समझ लीजिए। तो हम श ईत लिखते ही नहीं है, हम ऐसा लिख देते हैं शीत प्रत्यय, मान लीजिए कौन सा प्रत्यय, शीत, ठीक है। सिच और सिच तिप और ईट, सिच ईट तिप, ये तीनों को मिला करके बनता है शीत, लेकिन है अभी मान आपकी दृष्टि में शीत है, ठीक। इसी तरह अ हरि और उसके बाद शीत प्रत्यय लगा है। अब इस शीत में जो श दिखाई पड़ रहा है, इस शीत में जो श दिखाई पड़ रहा है वो है क्या पता है, वह है सिच प्रत्यय। सिच प्रत्यय का स है उसको मूर्धन्य श हो गया है, ठीक है, सिच है। नियम एक कहता है सिचि वृद्धि परस्मयी पदेषु, सिचि वृद्धि परस्मयी पदेषु। आपने वृद्धिरादिच सूत्र पढ़ते समय इस सूत्र को संस्कार के रूप में सुना जरूर होगा। सिचि वृद्धि परस्मयी पदेषु, ठीक है, सिच वृद्धि परस्मयी पदेषु। ये कहता है परस्मयी पद में सिच प्रत्यय से पहले आने वाले अंग की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब अक्री में से वृद्धि करें तो किसको करें, आ को करें कि क को करें कि री को करें। उसी तरह क्योंकि सिच प्रत्यय से पहले वृद्धि होगी, उसी तरह अहरी में भी संदेह हुआ, आ को करें, ह को करें कि री को करें। तो कहा जहां कहीं भी वृद्धि करनी तो है पर निर्णय नहीं है किसके स्थान पर होगा, वहां आप किसके स्थान पर करें, इको गुण वृद्धि इक के स्थान पर करें, ठीक, इक के स्थान पर करें गुण और वृद्धि। तो चलिए हम इक के स्थान पर करते। इक कौन सा, आ है कि क है कि री है, री है, इक। यहां भी री है, इक। री के स्थान पर जब भी आएगा वृद्धि तो वृद्धि क्या है, वृद्धि ये तीनों है, आ, आई, औ, ये तीनों में से कोई एक आएगा। री के स्थान पर क्या आएगा, आ ही आएगा, क्योंकि इन दोनों में ये दोनों मिलते जुलते नहीं बिल्कुल से। आ आएगा, यह अण है। री के स्थान पर अ, आ, ई, उ होने लगे तो उसके बाद में र जुड़कर ही आता है, उरण रपरह, तो आर आएगा। यानी यहां से भी री हट गया, यहां से भी री हट गया, उसके स्थान पर आर आ गया। तो अकार शीत, अहार शीत, ये बन जाएगा, है ना। देखिए मैं यहां लिख भी देता हूं, का में आर का जो आ है वह का पे उसकी मात्रा चढ़ गई, ठीक है, का पूरा बन गया। यहां भी हा पर उसकी मात्रा चढ़ गई, हा पूरा हो गया। ये जो र है इसके बाद में है, र के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो र उसके मुड़िया पे चढ़ के बैठ जाता है। यहां भी देख लीजिए, आहार शीत, अकार शीत, ठीक है, स्पष्ट है। अब और उदाहरण दिया था ई का, अचैशीत अनैशीत, ये दो उदाहरण दिया था। इसी तरह का है उदाहरण। ये हम शीत को रखते हैं, एक काम करते हैं, है ना, इन दोनों शीत को रखते हैं, यहां अहरी था, उसी तरह अट आगम का आ है और ची चय धातु का ची है। उसी तरह अट आगम का आ है और नीय प्रापणे धातु का नी है, नी। सिच से पहले आने वाले को वृद्धि हो जाती है। यहां भी वही संदेह हुआ कि अ को हो कि च को हो कि ई को हो। यहां भी अ को हो कि न को हो कि ई को हो, निर्णय नहीं हो रहा था। तो इको गुण वृद्धि ने निर्णय किया कि जो गुण और वृद्धि होती है वह इक के ही स्थान पर होती है। यहां इक कौन सा है, ई, छोटी वाला, यहां बड़ी ई, इक ही तो है, तो उसको हो गया वृद्धि। ई के स्थान पर वृद्धि होगी तो वृद्धि है कौन, आ, आई, औ। इन तीनों में से कौन सा आना चाहिए, ई के स्थान पर होगा तो आई ही आएगा। तो यहां ची जो था वह चई हो जाएगा, अचई शीत। यहां जो नी था वह नई हो जाएगा, अनई शीत, अचई शीत, अनई शीत।
बना। इसी तरह अस्तावीत, अलावीत, अस्तावीत, ये उदाहरण दिया है ना, ठीक है। वहां सिच का लोप भी होगा। एक मिनट, यहां लू अलू है, लुई छेदने वाला, और स्तुई स्तुतो वाला है, स्तु। यहां भी वृद्धि होगी जब, तो इतने भले वर्ण हो पर वृद्धि होगी तो इक के स्थान पर यानी ऊ के स्थान पर ही होगा औ, और ऊ के स्थान पर ही होगा औ, है ना। बाद में ईत प्रत्यय लगा है, मान लीजिए ईत, यहां भी ईत, ये प्रत्यय की बात है, विस्तार से जानेंगे। तो अलावीत बन जाएगा, अस्तावीत बन जाएगा। कैसे बनेगा? ए ओ ऐ औ अभी मैंने बताया था, उसके बाद कोई स्वर वर्ण आता हो तो ए ओ ऐ औ के स्थान पर अय, अव, आय, आव हो जाता है ना। अय, अव, आय, आव हो जाता है। तो औ के स्थान पर होगा जब कभी भी तो आव होगा, यदि उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण हो। तो यही अलावीत, अस्तावीत ऐसा हो जाएगा, है ना। औ हटाकर आव ले आएंगे तो ये वृद्धि के भी उदाहरण दे दिए, अकारशीत, अहारशीत, अचैशीत, अनैशीत, अलावीत, अस्तावीत। अब निष्कर्ष रूप में बता रहे हैं कि जहां पर भी, यत्र, जहां पर भी गुण और वृद्धि ये दोनों, ठीक, स्वसंज्ञया विधीयेते, जहां पर गुण और वृद्धि अपने नाम से कहे जा रहे हैं, अपने नाम से कहे जा रहे हैं, नाम लेकर के उनका विधान किया जा रहा है। देखिए सिद्धार्थ जी, इसमें गुण क्यों नहीं हुआ, वहां विधानों को हमें समझना पड़ेगा, कहाँ किस बात का विधान किया गया है। जहां वृद्धि का विधान है परस्मय पद में, वहां वृद्धि होगी, जहां गुण का विधान होगा वहां गुण होगा, है ना। जब सिचि वृद्धि परस्मय पदेशी की बात आएगी तो वृद्धि ही होगी, जब सार्वधातु का अर्धधातु के हो की बात आएगी तो गुण ही होगा, है ना। सिच प्रत्यय लगे रहने पर वृद्धि, अन्य प्रत्यय लगे रहने पर गुण, वो सारी बातें विस्तार से समझेंगे भविष्य में। तो जहां पर भी गुण और वृद्धि अपनी संज्ञा से विधान किए जा रहे हैं, वहां पर तत्र इकः इति एतत् उपस्थितम द्रष्टव्यम। जहां पर साफ साफ शब्दशः कहा जा रहा है कि गुण करो, और जहां साफ साफ कहा जा रहा है कि वृद्धि करो, वहां आप अपने आप समझ लीजिए कि उसके साथ साथ इक को भी आप उपस्थित समझ लीजिएगा, ठीक। तत्र इकः इति उपस्थितम द्रष्टव्य। तो यत्र गुण वृद्धि ससंज्ञा विधीयेते, जहां पर गुण और वृद्धि अपनी संज्ञा के द्वारा अपना नाम उच्चारण पूर्वक विधान किए जाते हैं, तत्र विधीयेते यानी विधीयते, विधीयेते, विधीयन्ते, ये गुण वृद्धि द्विवचन है ना, इसे तत्र वहां पर इकः इति, इकः यह एक ऐसा शब्द, उपस्थितम द्रष्टव्यम, यह एक शब्द उपस्थित है ऐसा जान लीजिए। तो जहां कहीं भी मृजेर वृद्धि ने कहा मृजेह वृद्धि, तो आप समझ लीजिए मृजेह इकः वृद्धि ऐसा अर्थ लेना है। जहां मिदेह गुणः ने कहा गुण करो, तो मिदेह इकः गुणः, ये एक इकः शब्द को भी वहां बिचवा में ले आना है। ये परिभाषा सूत्र क्या होते हैं? विषय को छोटे करने के लिए। अब बार बार भगवान पाणिनि जी कितनी बार बताएं कि इकः गुणः, इकः गुणः, इकः गुणः, इकः गुणः, इकः गुणः, वृद्धि, इकः वृद्धि, इकः वृद्धि, ऐसे कितनी बार इकः इकः कहें? एक कई बार बता दिया कि जब कभी भी हम वृद्धि करने को कहेंगे या जब कभी भी हम गुण करने को कहेंगे तो वहां उसके साथ इकः आप अपने आप जोड़ लीजिएगा। ये सबकी सुविधा के लिए बता दिए, है ना, लघुता के लिए। अब जब कभी भी मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ वृद्धि तो करना है लेकिन इक नहीं है, तो वहां मैं साफ साफ बता दूंगा कि यहाँ आ के स्थान पर होगा, ये थोड़ा सा विशेष है, यहाँ अ के स्थान पर होगा वो विशेष है ना, यहाँ व के स्थान पर हो जाएगा वो विशेष है। जहां कुछ विशेष बात होगी वहां विशेष रूप से बता दिया जाएगा, सामान्य बात को सामान्य रूप से बता दिया गया। बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना आपको? वेद जी कोई दिक्कत नहीं ना? तो
किम कृतम भवति, द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते। द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते मतलब क्या किया हुआ हो जाता है, यह एक शब्द उपस्थित है ऐसा देखना, समझिएगा। तो इससे क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, तो कहते द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते। अब द्वितीया और षष्ठी ये अलग अलग मत समझिएगा। द्वितीया मतलब दूसरी षष्ठी प्रादुर्भूत कर ली जाती है। अब चलिए मैं बताता हूं इसको, द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते को ही समझना है, ठीक है। यहां तक देखेंगे, इससे आगे की बातों को मुझे लगता है कि देर हो जाएगी आज, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भी पढ़ना है, तो यहां द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते तक समझ लेते हैं। किसी किसी में व्याख्या बहुत छोटी है, किसी किसी में बड़ी है। ये 3 सूत्र भी आपको न धातु लोप आर्ध धातु के किंगिति च, ये 2 सूत्र भी इको गुण वृद्धि के बाद न धातु लोप आर्ध धातु के भी आपका समय लेगा, किंगिति च भी आपका समय लेगा, दीधि वेविटाम समय नहीं लेगा, हलोनंतरा संयोग समय नहीं लेगा, और सारे सूत्र वैसे जो है वो सब समय नहीं लेंगे, ठीक है। ये एक सूत्र समय ले रहा है आपका। तो द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, द्वितीया षष्ठी का मतलब क्या है, जैसे कहा भगवान पाणिनि ने ये सूत्र बताया है। चलिए, पाणिनि भगवान ने क्या सूत्र बताया है, एक, यही आप समझ जाएंगे। द्वितीया षष्ठी मतलब द्वितीया और षष्ठी दोनों नहीं। यहां भगवान पाणिनि ने क्या सूत्र कहा है, मिदेह गुणः, है ना, मिदेर गुण हमें ऐसा ही कहा है। उसी तरह कह दिया मृजेह वृद्धि ही, है ना, ऐसा कहा है। तो एक षष्ठी पाणिनि भगवान ने कही ही है, षष्ठी विभक्ति में मृजेह कहा है। षष्ठी जैसे हरि का हरे है, वैसे मृज का मृजे है, मिदि का मिदेह है ना, तो वैसे ही मिदेह कह दिया है, मृजेह एक षष्ठी कह दी है। दूसरी भी एक षष्ठी यहां बिचवा में जोड़ दी जाती है, इकाहा, दूसरी भी एक षष्ठी यहां बीच में जोड़ दी जाती है, इकाहा। तो मतलब क्या हो जाता है, मृजेह इकह वृद्धि, मिदेह इकह गुणः। मिद धातु के इक के स्थान पर गुण होगा, मृज धातु के इक के स्थान पर वृद्धि होगी। यह एक इक्का, यह दूसरा भी एक षष्ठी विभक्ति वाला शब्द वहां प्रादुर्भूत करा के ले आया जाता है। अब देख लीजिए, एक बार इको गुण वृद्धि सूत्र बताकर भगवान पाणिनि ने कितना लाघव कर लिया। अब उनको पूरे व्याकरण में जब जान गए वो कि कभी भी गुण और वृद्धि होती है, 90% से ज्यादा स्थलों पर वह गुण और वृद्धि रिलरी के स्थान पर ही होती है, तो बार बार क्या बताने जाना, एक ही बार में कह दिया कि इकाह वहां आप अपने आप दूसरी एक इकाह शब्द को आप ले आइएगा। वह शब्द सूत्र में कहा नहीं जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा, जहां कहीं भी मैं कहूं वृद्धि करो वहां आप इकाह को ले आइएगा, जहां कहीं भी मैं कहूं गुण करो वहां आप इकाह को ले आइएगा। ये भगवान पाणिनि इस सूत्र के द्वारा संदेश दे रहे हैं। बात समझ गए ना पूरी बात अभी तक? तो अब यहां पर वो पूरी लिस्ट दे रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां जहां गुण और वृद्धि करने को कहा है, वो सब जगह गुण और वृद्धि के साथ साथ इकाह भी उपस्थित हो जाएगा। वो सारी सूची दे रहे हैं, उन सारी सूचियों को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज पुस्तक में द्वितीयया लिखा है, वो द्वितीयया गलत होगा, द्वितीया ही होगा। द्वितीयया यदि लिखा है तो वो गड़बड़ छप गया होगा। मैं एक बार देख लेता हूं, आपने कहा तो कंफर्म करने के लिए मैं तुरंत, यदि द्वितीयया लिखा है तो वह गड़बड़ है, द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते यही सही है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, द्वितीयया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, अच्छा द्वितीयया है, किस तरह से? जिसी यहां वहां एक ऐसा पद उपस्थित हो जाता है, इसकी इसलिए होता है दूसरा षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाता है। द्वितीयया या गड़बड़ लिखा है, द्वितीया ही है, द्वितीया है ना, दूसरा। हिंदी व्याख्या में वो आप देख लीजिएगा, दूसरा षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाता है उसी पेज में, है ना। द्वितीया मतलब दूसरा ही, ठीक है। तो द्वितीया ही सही है, द्वितीयया गड़बड़ है। अब आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके लिए नेट के जो होती है वो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि आपका मास्टर डिग्री में जो विषय हो उस विषय से आप नेट कर सकते हैं।
तो अब आप चाहे 20-25 विषय से अलग अलग से ग्रेजुएशन किए हुए हों, जिससे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उससे आप निकाल सकते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अयोगवाह की संख्या वहाँ 5 गिन सकते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय और यम। ठीक है, यद्यपि साफ साफ निर्देश नहीं है पर फिर भी हैं। ठीक है, चलिए तो चलेगा। तो अभी आज इस विषय को यहाँ पर रोकते हैं। कल इस विषय को इससे और आगे पढ़ेंगे। देखिए, कभी कभी भगवान पाणिनि जी एक प्रश्न अच्छा बीच में आया था, गुरुजी सार्वधातु का अर्धधातु कहो, इसमें गुण का वर्णन ना होने पर भी गुण करना ये कैसे जानेंगे? ये पाणिनि जी की शैली आप समझ जाएंगे, पर फिर भी ये भी बता देता हूं, अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न होने चाहिए। कि सार्वधातु का अर्धधातु में तो गुण कहा नहीं गया, तो आप ऐसी चीजों के लिए प्रसंग देख लिया कीजिए अष्टाध्यायी में निकाल करके। सार्वधातु का अर्धधातु के सूत्र जहां है वहीं ऊपर में कहीं गुण का प्रसंग चल के आ रहा है। मुझे लगता है मिदेर गुण का ही प्रसंग चल के आ रहा है ना? देख लीजिएगा, जहां भी सार्वधातु का अर्धधातु को कहा गया है, प्रसंग कभी भी हम प्रसंग महत्वपूर्ण होता है। पाणिनि जी की जो शैली है वो शैली कुछ इसी तरह का है। गुणा की अनुवृत्ति ये 84 नंबर सूत्र है, मिदेर गुणा ही है। मिदेर गुणा जुसी च सार्वधातु का अर्धधातु के ऐसे सूत्र है ना? तो प्रसंग जैसे हम आपको कह दें, मैं अभी उदाहरण देता हूं, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, वहां पढ़ाऊंगा, फॉर्म भी भरूंगा, है ना, और बड़े बाबू भी बन जाऊंगा, फिर वहां से आऊंगा। अब जब मैंने कह दिया वहां से आऊंगा, बार बार मैं विद्यालय नहीं कह रहा हूं, पर वहां से का मतलब क्या है वो सब आप अपने आप समझ जाएंगे, है ना? समझ जाएंगे ना? तो वैसे ही एक बार भगवान पाणिनि ने कह दिया मिद धातु को गुण होगा, जुस प्रत्यय लगे रहने पर भी गुण होगा, और सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय लगे रहने पर भी कह दिया, तो गुण का प्रसंग चले आ रहा है पिछले सूत्र से, पिछले वाक्य से। ऐसे ऐसे कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, प्रसंग देखा जाता है कि वहां प्रसंग में पिछले किसी सूत्रों में गुण शब्द कहा गया होगा। इसी को कहा जाता है अनुवृत्ति, है ना? इसी को अनुवृत्ति कहा जाता है, जो अभी तक कुछ आया नहीं है। आगे हम लोग इसको अनुवृत्ति को, जहां अनुवृत्ति की बात आएगी, अभी मान लीजिए इको गुण वृद्धि में गुण और वृद्धि दोनों आया है, पर ये एक ही उदाहरण अभी तक आपने देखा इस अनुवृत्ति का। भविष्य में ये भी बात और बढ़िया से स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी प्रसंग देखना पड़ता है कि यहाँ जैसे कह दीजिए, मान लीजिए एक उदाहरण और दे देते हैं जिससे और थोड़ा सा स्पष्ट होगा, है ना? कि मैं ये कह दूं कि मैं व्याकरण पढ़ाता हूं, है ना, मैं व्याकरण पढ़ाता हूं और रामायण भी, मैं व्याकरण पढ़ाता हूं और रामायण भी। ठीक है, ये बात हो गई। अब दोबारा कह दूं, मैं व्याकरण सुनता हूं, रामायण भी। दोनों बार शब्द सेम है, रामायण भी, लेकिन पहली बार जो मैं रामायण भी बोला उसका अर्थ हो गया मैं रामायण भी पढ़ाता हूं। दूसरी बार जो मैंने रामायण भी बोला उसका अर्थ हो गया मैं रामायण भी सुनता हूं, है ना? दोनों बारों का अर्थ बदल गया। तो उसी तरह भगवान पाणिनि जी कई चीजें अलग अलग प्रसंग पर कहकर वहां अर्थ ले लेते हैं। यहां दोबारा रामायण भी का अर्थ रामायण भी सुनता हूं ऐसा कैसे आ गया? जबकि सुनता हूं तो मैंने कहा नहीं उस वाक्य के साथ, है ना? तो सुनता हूं कहा नहीं, लेकिन फिर भी पता चल गया। उसी तरह गुण कहा नहीं, फिर भी पिछले वाक्य में कहा है, इसलिए पता चल जाएगा। ठीक है, ये बात स्पष्ट है? तो चलेगा, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे। इस व्याख्यानों को और अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आप लोग ही नहीं और अधिकाधिक लोग लाभान्वित हों।